खबर छत्तीसगढ़ से, जहां रायपुर के मेकाहारा में कल आग लगी थी और आज इस पर सियासत की आग बरस रही है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार ने फायर ऑडिट संबंधी ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार अब सुरक्षा मानकों को पूरा कर रही है। अब इस पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि 1 साल तो भाजपा की सरकार होने जा रही है, 1 साल में स्वास्थ्य विभाग ने फायर ऑडिट आखिर क्यों नहीं करवाया। स्वास्थ्य विभाग की इस मुद्दे के बाद पोल खुल चुकी है। बीजेपी अपनी नाकामियों को कांग्रेस पर ना थोपे, ये कहना पूर्व मंत्री शिव डहरिया का। देखिए, फायर को लेकर फायर ऑडिट करने हेतु हमने जैसी सरकार हमारी आई है, हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों के आदेश दे भी दिए हैं और मेडिकल कॉलेज में भी सभी जगह फायर ऑडिट भी कराएंगे। पिछले सरकार ने इस प्रकार की फायर से संबंधित किसी प्रकार का कोई ध्यान दिया नहीं। हम पूरे सुरक्षा मानक के साथ पूरे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटलों में ये भविष्य में आगजनी ना हो सके उसके लिए और एहतियात बरत रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में जिस तरह से आगजनी की घटना हुई, आग लगा, उससे स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ये कहना कि कांग्रेस के सरकार के समय फायर ऑडिट नहीं कराया गया है, इसलिए ये घटना हुई। साल भर से इनकी सरकार चल रही है, सिर्फ अपनी गलतियां छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी को और उनकी सरकार को दोष देना उचित नहीं है। तो कल छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में जिस तरह से आग लगी थी, गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। तीसरी मंजिल में जिस वक्त ये आग भड़की, उस वक्त वहां पर ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे इस वजह से बंद हो गए थे, निकाला नहीं जा सका था, लेकिन बाद में ग्रिल काटकर किसी तरह से ऑपरेशन हो रहे मरीज और उसके साथ ही डॉक्टरों को वहां से निकाला गया। अब इस मामले में जिस तरह से कल की जो आग लगी थी वो तो ठंडी हो चुकी है, लेकिन सियासत की आग जरूर भड़की हुई है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि पिछली सरकार ने ऑडिट ही नहीं करवाया, फायर ऑडिट नहीं किया और अब हम इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इस जांच में कई लापरवाही जो है वो सरकारी अस्पताल की सामने आई है। लेकिन अब इस पर पलटवार करते हुए विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है और उनका कहना है कि हमने नहीं कराया, लेकिन 1 साल सरकार को होने आए हैं, 1 साल में आखिरकार ऑडिट क्यों नहीं कराया गया, ये उनकी तरफ से भी सवाल। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ी बात यह कि चाहे वो पिछली सरकार हो, चाहे वो अब की सरकार हो, लेकिन आखिर सरकारी अस्पतालों में इस तरह की लापरवाहियां आखिर क्यों सामने आ रही है, क्योंकि ये वही अस्पताल है जहां पर सैकड़ों लोग हर रोज पहुंचते हैं। अगर ये आग भड़क जाती, अगर ये आग तीसरी मंजिल में फैल जाती तो कितने लोगों की जान का नुकसान हो सकता था, ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। गनीमत रही है कि मेकाहारा में लगी इस आग को समय पर बुझा लिया गया, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लापरवाहियां थी और ये लापरवाही बड़ा गंभीर परिणाम लेकर आ सकती थी। इस वक्त हमारे साथ 2 हमारे नेता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में भाजपा विधायक रिकेश सेन जी हैं और कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे जी हैं। रिकेश जी, भले ही ये घटना उतनी बड़ी नहीं हुई, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये घटना बड़ी हो सकती थी, क्योंकि ये वही अस्पताल है जहां हजारों मरीज किसी भी वक्त होते हैं। अगर ये घटना बड़ी होती, कोई जनहानि होती, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? क्या तभी भी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही होती? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये विषय जो है कहीं भी एक दूसरे पे आरोप लगाने का नहीं है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े हॉस्पिटल मेकाहारा का मामला है और कहीं ना कहीं देखिए, जिम्मेदारी तो वर्तमान स्थिति में हमारी बनती है, लेकिन अगर पिछली सरकारों ने ये काम किया कि हॉस्पिटल के बहाने, विकास कार्यों के बहाने जो भ्रष्टाचार करने का काम इन्होंने किया था, करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार, उसी को आज वो आपको दिख रहा है कि आज जो फायर सेफ्टी को लेके इन्होंने जो सतर्कता नहीं बरती, उसी को लेकर आज जो ये घटना हुई है, अब हमारे संज्ञान में सारा विषय आया है। आप निश्चिंत रहिएगा, इन 5 सालों में आपको अस्पताल की एक भी घटना आपको सुनाई नहीं देगी। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि सरकारें जो भी रहती है वो कम से कम अस्पताल जैसे विषयों पे गंभीरता सबको रखनी चाहिए। आरोप में बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, लेकिन बस ये है कि जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए।
पिछली सरकार ने जिम्मेदारी के साथ काम नहीं किया, इसलिए आज वो विपक्ष में है। अब जवाबदारी हमारी निश्चित बनती तौर है। पर राकेश जी, ये भरोसा जो है ये जनता ने इस बार आप पर जताया और इसीलिए सरकार की जवाबदेही ज्यादा हो जाती है। प्रमोद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह से आरोप लगा दिया जाएगा सरकार पर? विपक्ष हैं आप, ठीक है, इस नाते आपका आरोप लगाना आपका अधिकार है, मुद्दों को उठाना आपका अधिकार है, लेकिन आपके 5 साल की भी कुछ जिम्मेदारियां थी। सिर्फ आरोप लगाकर क्या क्लीन चिट तो नहीं मिल जाएगी आपको उस 5 साल के लिए? नहीं, ये मत करें ना, ये तो अपनी जिम्मेदारी 5 साल तक मत उठाए और केवल हमारे ऊपर थोपते रहे कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। 1.5 साल, 1.25 साल, तो 1 साल तो निकल ही रहा है, 4 साल ऐसे और निकाल देंगे ये लोग। इसलिए तो सबसे बढ़िया यही है। 3 दिन पहले भाजयुमो के उपाध्यक्ष को सरेआम चाकू मार दिए, उसे चैन लूट लिए, 3 दिन बाद उसकी रिपोर्ट ले दे के हुई है, वो भी हम लोगों ने के विषय है। देखिए, अपराध के मुद्दे पे हम अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं प्रमोद जी। अभी आप बस ये बताइए कि क्या आपके टाइम पर, आपकी सरकार के वक्त में मेकाहारा का फायर ऑडिट आप लोगों ने करवाया था? एक बार नहीं, हर साल इसकी फायर ऑडिट होती है और ऑडिट का रिपोर्ट जाता है। उसके बाद ही सरकार आगे के लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए इसका वो आगे का प्लान बनाती है। ऑडिट कोई 1 साल नहीं होता। वाटर ऑडिट, फायर ऑडिट, ये हर साल की प्रक्रिया होती है। शायद रिकेश सेन जी को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। और नहीं, मुझे पूरी जानकारी है। ऑडिट जो है, ऑडिट भी फर्जी तरीके से जो है उसकी गुणवत्ता के आधार पे नहीं किया गया। इसका कोई जवाब हमारे पास वहाँ पे जो डेवलपमेंट किया गया, जो फायर सेफ्टी का काम हुआ, वो गुणवत्ता के आधार पे नहीं हुआ, जिसके कारण आज ये घटना घटी है। ऑडिट कर देना, बिल्कुल प्रमोद जी, रिकेश जी, फायर ऑडिट करवाना एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए फायर ऑडिट नहीं होने की वजह से किस तरह से एक गंभीर हादसा यहाँ होते होते रह गया। वो तो गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन आप दोनों ही बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, समझते हैं, जानते हैं कि मेकाहारा वो जगह है जहां हर रोज हजारों लोग पहुंचते हैं। अगर कोई बड़ी जनहानि हो गई होती तो जिम्मेदारी वाकई में किसकी होती? जनता ये समझना चाहती है, जानना चाहती है, और अब भरोसा सरकार पर जताया गया तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जवाबदेही सरकार की होती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।